गाइस, वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो। पाकिस्तान लॉस्ट 85% ऑफ बलूचिस्तान। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई थिंक आप भी ये बात मानेंगे, मैं भी मानता हूँ कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी एक मैं कहूँगा बढ़िया कंट्री का नाम है और रिसेंटली ये नाम बहुत बार यूज़ किया गया बलोच एक्टिविस्ट द्वारा ऑनलाइन, क्योंकि इनका ये कहना था, अपनी पोस्ट में उन्होंने ये बात लिखी है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने 85% बलूचिस्तान का जो इलाका है इसे सिक्योर कर लिया है। अब एक बार को आप यहाँ पर जो ये हेडलाइन है ये पढ़ के कहेंगे ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लग रहा है कि असल में थोड़ी ना हुआ होगा। बलूचिस्तान तो अभी भी आप अगर देखो तो कंट्रीज मानती है पाकिस्तान का ही पार्ट है, वहां पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स है, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं। वेल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये पढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहां पे आप देखोगे कि पाकिस्तान की सरकार से एक पाकिस्तानी मीडिया का ही आदमी एक उनसे सवाल पूछेगा कि चाइना अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बंद करने की धमकी दे रहा है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की वजह से। ओवरऑल आप अगर देखो बलूचिस्तान में जो सारे मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं ये बंद हो रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए, उसके बाद आप समझ पाओगे कि जो ये शब्द है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, ये एम्प्टी वर्ड्स नहीं है कि बस सोशल मीडिया में बोल दिए, ग्राउंड लेवल पर कुछ इतना यहाँ पर हो नहीं रहा, इनका इम्पैक्ट महसूस किया जा रहा है। China backed copper mine threatens Pakistan shut down over security risks. So there was a full story on Financial Times जिसमें ये कहा गया है कि चाइना बेस्ड जो कंपनीज हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि बलूचिस्तान में क्योंकि हालात काफी खराब हैं तो उसकी वजह से वो लोग वहां पे शायद काम नहीं करना चाह रहे या फिर अपना काम बंद कर सकते हैं. सो इट वाज अ फुल आर्टिकल ऑफ ऑलमोस्ट 1000 words with statements from some of the stakeholders and others. Your comments on that, please. ना ये बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा गया इनसे। फाइनेंशियल टाइम्स ने बिल्कुल 1000 वर्ड्स की एक पूरी रिपोर्ट छापी जहां में बताया गया कि बलूचिस्तान इतना ज्यादा अनसेफ हो चुका है, वहां पे इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो भी कॉपर माइन के प्लान थे कि जहां पे कॉपर निकालेंगे, बिजनेस होगा वगैरह, पाकिस्तान की सरकार इससे कमाएगी, इनकी मिलिट्री कमाएगी, कुछ नहीं हो रहा। उल्टा वो प्रोजेक्ट ना सिर्फ स्लो चल रहे हैं, पहले स्लो चल रहे थे, अब तो कई जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अबैंडनमेंट तक पहुंच चुके हैं। चाइना ने अपने बहुत सारे इंजीनियर्स रिमूव कर दिए हैं। और अगेन मैं यहां पर बोलूंगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस इंडियन साइड का कोई आर्टिकल है या फिर इंडियन साइड में कोई एनालिस्ट है ये वो बात बोल रहा है। आप देखोगे पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन हैं उनसे भी ये सवाल पूछा गया। हालांकि इनका जवाब यहाँ पर यही होगा कि हमेशा इनका आंसर सेम रहता है, झूठ बोलना है बस। ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ। तो look at his answer. We're not obliged to comment on news stories whose facts remain questionable. Pakistan and China have an active dialogue on all aspects of their relations, including security of Chinese nationals in Pakistan, working on various economic projects, including the project that you mentioned. And as host to these projects, Pakistan guarantees impeccable security to our Chinese guests who are working on these projects, all the technician workers and so on. इनकी तरफ से आप अगर देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक ही बात बोलती है कि हम लोग गारंटी करते हैं कि चाइनीज वर्कर्स को बेस्ट सिक्योरिटी, बेस्ट सेफ्टी, बेस्ट सब कुछ देंगे। बट ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जाग रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक्शंस की वजह से कई चाइनीज वर्कर्स वापस जा चुके हैं चाइना में। वो लोग वहां पर एक डेंजरस एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहते और काफी हद तक लॉजिकल भी है। पाकिस्तान ने, मैं कहूंगा कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी चाइना को लंबे समय तक बलूचिस्तान के बारे में कि कुछ नहीं है वहां पर, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे निवेश करिए, पैसा डालिए। आई थिंक चाइना पहली बार अब ये बात समझ पा रहा है कि यूएस इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि झूठ बहुत बोलते हैं, ये मुंह पर झूठ बोलते हैं, ऐसी बातों पर झूठ बोल देंगे कि आपको विश्वास नहीं आएगा कि एक कंट्री की गवर्नमेंट इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। आप अगर देखो रिसेंटली ईरान के केस में भी ईरान को कुछ बोल दिया, यूएसए को कुछ बोल दिया। जब तक पाकिस्तान को लिटरली मीडिएशन रोल से हटाया नहीं गया, कहीं से लग नहीं रहा था कि बात आगे कुछ बढ़ भी रही है। और अभी भी आपके सामने ही है, काहे की मीडिएशन हुई होगी, बिल्कुल यूएस और ईरान के बीच में वॉर पीक पे चल रही है इस वक्त। और इसलिए आज के समय कन्विक्शन के साथ बलोच एक्टिविस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 85% बलूचिस्तान टेरिटरी सिक्योर कर ली है। अगर ये झूठ होता ना तो फिर चाइनीज कंपनीज क्यों डर के भाग रही हैं? व्हाई इज नो मेजर इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन बलूचिस्तान? जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की भी जो बात हुई थी ना, अभी भी बस हवा में ही बस बात हो रही है कि हाँ देखेंगे कोई कंपनी आएगी। कुछ ग्राउंड लेवल पर
कुछ हुआ नहीं अभी तक। और आप एक बात नोट करिएगा, बलूचिस्तान ने अपना एक नेशनल एंथम भी अब अडॉप्ट कर दिया है। इंट्रोड्यूस्ड इट्स नेशनल फ्लैग एंड इट्स ओन करेंसी बलूची फालूस। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है ना। अगेन अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि ये करेंसी का नोट कहां पे है, ये सर्कुलेशन में कहां पे है, बलूचिस्तान का सेंट्रल बैंक कहां पे होगा। एक टाइम पे आकर देखिए लोग ये भी नहीं मानते थे कि बांग्लादेश भी एक देश बन पाएगा, कि टका ये कौन सी करेंसी होती है टका। आज के समय आपके सामने है, बांग्लादेश Yes. एक प्रॉपर कंट्री है। जो एक टाइम पर भाषण दिया करते थे बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स कि बांग्लादेश की खुद की करेंसी होगी, टका होगा, आपके सामने ही है। आज के समय बलूची फलोस ये करेंसी होगी। ये कई एक्टिविस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं कि दिस विल बी द करेंसी ऑफ बलूचिस्तान। और जब भी कल को इस कंट्री को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है तो ये परहैप्स रीजन का सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच कंट्री हो सकता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, पॉपुलेशन बहुत कम, बहुत ज्यादा गोल्ड क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं गोल्ड के, कॉपर के, तो इसलिए, और इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं। के रिजर्व्स, बहुत सारे कॉपर की माइंस, यहाँ पर 150 एक्टिव गैस फील्ड्स, 1200 ऑपरेशनल कोल माइंस है। यहाँ पर रिसोर्सेज का खजाना है। ये इतनी कम आबादी के साथ अगर सच में यहाँ पे एक सरकार अच्छी बन जाती है जो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है लोगों को बेहतर जिंदगी प्रोवाइड करने के लिए, तो लिटरली मैं कहूंगा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक बहुत ही ज्यादा सुंदर देश बन के उभर सकता है, जहां पर लोगों के वेलफेयर के लिए भी बहुत पैसा होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी लिखा है कि आज के समय इन लोगों के पास, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के पास फाइटर जेट्स ना हो, अटैक हेलीकॉप्टर ना हो, टैंक्स ना हो, मिसाइल्स ना हो, मगर ये लोग अपना लैंड कंट्रोल करते हैं और ये बात कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अगर ये लोग अपना लैंड ना कंट्रोल कर रहे होते, चाइना अपने सारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर बलूचिस्तान बना चुका होता। आगे कहते हैं कि एक पूरी फोर्स है 5 लाख पर्सनल की, जहां पर बलूचिस्तान मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे लोग हैं। ये तैयार है पाकिस्तानी फोर्सेस को ओवरथ्रो करने के लिए बाय द एंड ऑफ 2026। और आई थिंक क्या ये लोग खुद ये सब कुछ कर पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांग्लादेश की क्रिएशन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया। भारत का, यहां पर भी अल्टीमेटली पाकिस्तानी फोर्सेस को बलूचिस्तान से खदेड़ कर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए रूम बनाने का जो एक इनिशियल स्टेप होगा, वहां पर भारत का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और अगेन आप देखोगे साल 2026 के अंत तक बलूचिस्तान से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी नई बातें उभर के सामने आएंगी। और मुझे यहाँ पे ये भी बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सैड केसेस भी सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक केस आपके सामने इधर आप देख पाओगे, 2 भाई थे, इन्हें डिटेन कर दिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने, इन्हें डिटेंशन में रखा, ये बोल दिया इनके घर वालों को कि ये तो देखिए मिलिटेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बीएलए से जुड़े हुए लोग हैं। असल में ऐसा था नहीं, दोनों इनोसेंट थे। कस्टडी में इनको रखा गया और कस्टडी में ही इनको मार दिया गया। दोनों भाई मर चुके हैं। आप इमेजिन करके देखिए इस तरीके से कितने ही लोग मार दिए होंगे पाकिस्तान की मिलिट्री हिंदू सिख हैं, ये सब भी बहुत होती है। ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान में। और अगेन यहाँ पे आपको सोचना होगा, पाकिस्तान की फोर्सेस तो ये भी कहती है कि ये लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो अपने नागरिकों के साथ इस तरीके का बर्ताव ओपनली, ये एक मैं कहूंगा कि ओपन एंड शट केस है। 2 भाई, इनके नाम सबको पता है, कहीं से भी इनके कोई लिंक नहीं थे विद एनी मिलिटेंसी। सीधा बस इनको यहाँ पे उठा लिया, जेल में डाल दिया और जेल में ही इनकी डेथ हो जाती है। और पाकिस्तान की मिलिट्री और उनकी गवर्नमेंट उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देती। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। एंड आई थिंक अभी तो बलूचिस्तान के लोगों का जो असल गुस्सा है ये देखना बाकी है। जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था एक टाइम पर बांग्लादेश, वहां पर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि लिटरली इंडियन आर्मी को ना सरेंडर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स को बचाना पड़ा। अगर इंडियन आर्मी वहां पर ना होती तो लोकल बांग्लादेशी लोग बिल्कुल मार डालते पाकिस्तानी मिलिट्री को। मुक्ति वाहिनी का उस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा था। एंड आई बिलीव सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे बलूचिस्तान में भी होने वाली है। आज तो ये था हमारा वीडियो, और ये सब चीज़ें जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, उनको छोड़ के हिंदू हैं, सिख हैं, उनकी फैमिलीज के साथ भी ये सारी चीज़ें, कि फैमिलीज को, उनकी बच्चियों को उठा लिया जाता है, किसी और से शादी करवा दी जाती है, और यही, और अपनी ही पॉपुलेशन, अपने ही लोग, उनके साथ ऐसा क्यों किया जाएगा? और पाकिस्तान यही सेम चीज़ कर रही है बलूचिस्तान में भी। वहाँ भी उनकी फैमिली के लोगों को उठा लेते हैं, जान से मार देते हैं। फिर ये लोग कहते हैं पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ इतना गुस्सा भरा है, और उसी के केस में ये लोग चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान से फ्रीडम मिले।
तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।